स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट 7 पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने वज्र गुणन विधि पढ़ा था। एक बार उसको फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। तो सूत्र के रूप में जो हम कल पढ़े थे, तो उसे हम कुछ अलग तरीके से भी हम उसको याद रख सकते हैं। याद वो सूत्र कैसे याद होगा, उसके लिए हम कुछ अलग तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए, हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, यहाँ x, यहाँ y, आप तीनों के बट्टा कर दीजिए बराबर। 3 राशि हम यहाँ पर देखें, a b c, तीनों को 2-2 के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, 2-2 लेकर के हम कितना तरीका से लिख सकते हैं। तो a b हो सकता है, b c हो सकता है, c a हो सकता है। बस इसी का हमें प्रयोग करना है और हम सूत्र आराम से लिख लेंगे। अगर याद नहीं भी है तो भी हम सूत्र तुरंत हम लिख लेंगे और उस सूत्र का प्रयोग करके जो हिसाब हमें पूछा जाएगा वो हिसाब हम तुरंत बना लेंगे। अगर सूत्र याद नहीं है तो इतना लिखना पड़ेगा, 1x y बट्टा क्या करना पड़ेगा, पहले ए बी है तो यहाँ पर आप ए बी लिख दीजिए, ए बी और ए बी, यानी ए बी माइनस ए बी कर दीजिए। फिर दूसरा है बी सी, तो बी सी माइनस बी सी, सी ए माइनस सी ए हो गया। और बस सब में 1 2 तो 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1 लिख दिए। हमारा सूत्र यहाँ से बन जाएगा, कुछ नहीं करना। हमने क्या किया है, ए बी सी को 3 तरीके से लिखा जा सकता है, 2-2 राशि को लेकर के, ए बी बी सी और सी ए। तो 1 पहले हम ए बी माइनस ए बी, यानी ए बी ही रहेगा, यहाँ बी सी ही रहेगा, तो यहाँ पर सी ए ही रहेगा। तो ए बी माइनस ए बी, बी सी माइनस बी सी और सी ए माइनस सी ए। तो 1 2 तो 2 1 कर देंगे, 1 2 2 1, 1 2 2 1। अब यहाँ पर देखिए सूत्र कैसे बन जाएगा, उस चीज को यहाँ पर आप देखिए। जैसे हमें x निकालना है तो x वाला टर्म और ये 1 वाला टर्म को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब तिरछा इसको गुना कर दें, तिरछा 1 से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर x हो गया। ये सूत्र हमें प्राप्त हो गया, सूत्र निकल गया। y का सूत्र क्या होगा, तो y और 1 यानी ये दोनों टर्म लेकर के हमें आगे बढ़ना है। तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर देखिए इसके जरिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 से फिर इसको गुना हो जाएगा क्या, c1 a2 माइनस c2 a1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर y। तो यहाँ से हमें सूत्र प्राप्त चल जाएगा। तो सूत्र याद करें, ये जरूरी नहीं कि हम उसको रट के ही याद करें, नहीं भी याद है फिर भी सूत्र हमें आसानी से पता चल जाएगा। जो ही हम ऐसा लिखेंगे या जिस पेज पर आप सवाल को हल करेंगे वहाँ भी आप ऐसा लिख करके ही हल करेंगे और आराम से हमारा सवाल बन जाएगा। कैसे, हम एक क्वेश्चन इस पर बना करके हम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमें दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दें कि 2x प्लस 3y बराबर 5, 3x माइनस 2y बराबर 6। हम लिखेंगे यहाँ 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आते हैं, समीकरण 1, और 3x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 समीकरण 2। हम यहाँ पर सब कुछ लिख लेंगे, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर माइनस 5, a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस 2, c2 बराबर माइनस 6। हमें वज्रगुणन विधि से हल करने के लिए कहा जाएगा। हम क्या करेंगे, जहां हम बना रहे हैं उसी पेज पर हम लिख लेंगे, बराबर x बराबर y। अब क्या करेंगे, हम बता दिए हैं ए बी बी सी सी ए, तो ए बी माइनस ए बी, बी सी माइनस बी सी, सी ए माइनस सी ए, 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1 हो गया। हमारा सूत्र बन गया, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
सूत्र बन गया, हम हिसाब बना लेंगे। एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको आगे बढ़ेंगे, हम लिख लेंगे 1/1 A1 कितना है, A1 हो गया 2, B2 कितना है, B2 हो गया -2 माइनस A2 है 3, B1 है 3 बराबर x/B1 कितना है, B1 हो गया 3 गुना C2 -6 माइनस B2 -2 गुना C1 -5। अब देखिए हल करते हैं, 1 माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 माइनस प्लस माइनस 3 तिहाई 9 बराबर x बटा माइनस प्लस माइनस 6 तिहाई 18 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10 या 1/-4 और -9 -13 बराबर x बटा -28 या इसको गुना कर दें, हमको x बराबर करना है, x निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा -28 बटा -13 बराबर x, या दोनों ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस है, माइनस को छोड़ देंगे तो x का मान आ गया हमारा 28/13। तो 28/13 को समीकरण 1 या 2 में रख करके फिर हम y को ज्ञात कर लेंगे, या यहीं से हम सूत्र से ही y ज्ञात करना है तो हम यहीं से ज्ञात कर लेंगे, इसको और इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो लिखेंगे कि पुनः 1/A1B2 माइनस A2B1 बराबर y/C1 A2 माइनस C2 A1। फिर हम यहाँ पर इस सब का मान यहाँ से रखेंगे और y का मान यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से सूत्र नहीं भी आ जाता हूँ ऐसा लिख करके आराम से हम हिसाब को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये हम समझ गए हैं, तो अब वज्रगुण विधि से किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। चलिए आज हम लोग एक नया विधि पढ़ेंगे, तुलनात्मक विधि। अभी तक आप पढ़ लिए हैं तो फिर ये दिक्कत नहीं होगी। तुलनात्मक विधि फिलहाल एनसीईआरटी के बुक में तो नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिए, ये प्रश्न आपको दे दिया गया। अब अगर कह दिया जाए कि तुलनात्मक विधि से हल कीजिए तो क्या करें, तो देखिए ये समीकरण 1 और ये 2, तुलनात्मक विधि बहुत आसान है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हम यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण 1 को हम हल करेंगे। कहाँ तक हल करेंगे, या तो x बराबर कुछ आ जाए या y बराबर कुछ आ जाए, नहीं x बराबर कुछ करना है या y बराबर करना है, वहाँ तक हल करना है। तो 3x माइनस 2y बराबर 3 या 3x बराबर 3 प्लस 2y या x बराबर 3 प्लस 2y/3, इसको समीकरण 3 बनाएंगे। हम बता दिए समीकरण को वहाँ तक हल करेंगे कि x बराबर कुछ आ जाए या y बराबर कुछ आ जाए। दूसरे समीकरण को भी इतना ही करना है, और पहले समीकरण में अगर हम x बराबर कुछ लाए हैं तो दूसरे समीकरण में भी हमें x बराबर ही कुछ लाना है, तभी तो तुलना होगी दोनों में। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है, x माइनस 5y बराबर 6 या x इक्वल टू 6 प्लस 5y, ये हो जाएगा चौथा से। तुलना करने का मतलब है हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x कितना है, x बराबर इतना और फिर वही x बराबर इतना, ये दोनों तो एक ही राशि है, एक ही राशि करने का मतलब बराबर है। तो बराबर के जो बराबर हो वो आपस में भी बराबर होते हैं, इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से हो जाएगा 3 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू 6 प्लस
5y। अब यहाँ पर बट्टा है, यहाँ पर कुछ नहीं तो बट्टा में कर दीजिए सुविधा के लिए। अब तिरछा गुना करते हैं, तो तिरछा गुना करेंगे, ये तो जितना है उतना ही होगा क्योंकि इसको 1 से गुना करना है, लेकिन इसको 3 से गुना करेंगे तो दोनों टर्म गुना होगा। 6 या 18 प्लस 3 बचे 15y। अब चर राशि को इधर ले आते हैं और अचर को इधर रख देते हैं, तो 2 में से 15 जाएगा तो -13, 18 में से 3 जाएगा तो 15, तो y का मान यहाँ हो गया 15/-13। तो y का मान निकल गया है। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, कहीं भी रख करके हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं, और ये सारा चीज़ हम बता चुके हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 1 में y बराबर 15/-13 रखने पर तो क्या हो जाए 3x - 2 गुना y। अब y का मान कितना आ गया है तो 15/-13 बराबर 3, या 3x माइनस प्लस 15 दूनी 30, 30/13 बराबर 3, या 3x बराबर 3 माइनस 30/13, या 3x बराबर बटा में कुछ 39 माइनस 30/13, 3x बराबर 9/13, या x ये तिरछा गुना होता है तो 3 को 13 से गुना करें तो 9/3 गुना 13, 3 तिहाई 9, तो 3/13 हो गया। x का मान 15/-13 और y का मान 15/-13 और x का मान आ गया 3/13। इस प्रकार से हम तुलना करके, यहाँ पर ध्यान रखना है कि तुलना कैसे करना है। तो समीकरण 1 को हम इतना तक हल करेंगे कि x बराबर कुछ आए या y बराबर कुछ आए। दूसरे समीकरण को भी, तो पहले समीकरण में अगर x बराबर कुछ निकाले हैं तो दूसरे समीकरण में मतलब x बराबर ही कुछ निकालना है, तभी तुलना हम कर सकते हैं कि दोनों, अगर यहाँ पर x यहाँ पर y है फिर तुलना नहीं होगी, दोनों बराबर नहीं होगा, ये भी बराबर नहीं होगा। जब दोनों बराबर होगा तभी तो फिर दोनों को बराबर करके फिर हम हल करेंगे। इस प्रकार से या तो x बराबर लिखिए, तो समीकरण 1 को अगर हम x बराबर कर ले तो 2 में भी हमें x बराबर करना पड़ेगा, फिर तुलना करके हम हल करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है 7x - 3y बराबर -3, 2x + 3y बराबर -5। हमें कहा कि इसे तुलनात्मक विधि से हल कीजिए। ये सब 2 नंबर में ही पूछेगा, फिर वही काम करेंगे। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने x बराबर कुछ निकाला था, यहाँ पर हम y बराबर निकाले थे। दोनों निकाल के देख लेते हैं ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले समीकरण 1 से, तो 7x - 3y बराबर -3, या -3y बराबर -3, इसको इधर ला रहे हैं -7x, या y बराबर -3 - 7x बटा -3। इसको हम कर देते हैं समीकरण 3। अब लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या है 2x + 3y बराबर -5। हम बताए हैं अगर समीकरण 1 में x बराबर कुछ निकालेंगे तो यहाँ भी x बराबर ही। समीकरण 1 में अगर हम y बराबर कुछ निकालें समीकरण 2 से भी हमें y बराबर ही रखना पड़ेगा, तभी तुलना हो सकती है। हम यहाँ पर अब लिखेंगे कि 3y बराबर -5 - 2x, या y बराबर -5 - 2x बटा 3, समीकरण 4 हो गया। अब हम तुलना कर लेंगे, ये y और ये y दोनों बराबर है, इसका मतलब इस बराबर राशि के बराबर भी आपस में बराबर होता है। हम लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा -3 - 7x बटा -3 = -5 -
2x/3। अब देखिए गुना कर लेते हैं। 3 तिहाई 9 माइनस 3 सते 21x बराबर माइनस माइनस प्लस 5 तिहाई 15 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10x। अब क्या हो जाएगा, x को एक तरफ रखेंगे तो माइनस 21x माइनस 10x बराबर 15 प्लस 9 या माइनस 31x बराबर 15 9 34। ये 34 हो गया। x बराबर 34 बटा माइनस 31। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x का मान यहाँ पर आ गया है, यानी y की तुलना किए तो x निकला, x की तुलना किए तो y निकलता है। अब हम इस मान को समीकरण 1 या 2 में रख करके y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम तुलनात्मक विधि से समीकरण को हल करते हैं। तो अब जितना भी विधि था वो मैंने अब लगभग टोटल मैंने बता दिया हूँ, और इस विधि में से कोई भी एक विधि पूछ सकता है। अगर 2 अंक में पूछेगा तो ग्राफिक विधि तो 5 अंक ही पूछेगा। 34 यहाँ 15 9 24, अच्छा यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सवालों को हल कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।